हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक बताने जा रहा हूं वो केमिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और पूरे क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और तब जाकर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं प्रीवियस ईयर में, और जो एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है उस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और आप लोग कॉपी क्रम लेकर के इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए और मैं आप लोगों को क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, पूरे डिस्कस करूंगा और इस क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनेंगे उस सारे क्वेश्चन को, सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग देखेंगे और आप लोग इसको लिखते जाइए और इत्मीनान से इसको धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए। जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ उस पूरे टॉपिक को जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है चूने का पानी। इस शब्द को आप लोग ध्यान से देखिए। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? चूने का पानी, चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसको हम लोग और विशेष रूप से देख सकते हैं। चूने के पानी का दूसरा नाम है बुझा चूना। जो हम लोग चूना दुकान से खरीद कर लाते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं, वो बुझा हुआ चूना नहीं है, वो कली चूना है। मतलब उसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। लेकिन जब उस चूने को घर ला करके उसको जो पानी में डाल देते हैं तो चूना बुझ जाता है, इसलिए उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना या चूने का पानी दोनों बात सेम है। चूने का पानी कहिए या बुझा हुआ चूना कहिए। तो बुझा हुआ चूना या चूने के पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं चूने का पानी या बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं या चूने का पानी कहते हैं। इसको चूने का पानी, चूने का पानी कोई भी कह सकते हैं, चूने का पानी हो या बुझा हुआ चूना हो, दोनों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका सूत्र है CaOH2। इसका जो उपयोग होता है मकान की सफेदी करने में, जो हम लोग मकान को पेंट करते हैं व्हाइट से, वो जो चूना होता है वही चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी वही चूना बुझा हुआ चूना है, ये चूने का पानी है। उसके बाद चलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना को कली चूना भी कहते हैं। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जो दुकान से हम लोग लाते हैं वही है बिना बुझा चूना या कली चूना। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना या कली चूना कहते हैं। तीसरा पॉइंट है चौक। जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक का इस्तेमाल करते हैं, उस चौक को या संगमरमर, चौक या संगमरमर दोनों का सूत्र है CaCO3। CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं और चौक भी कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कैल्शियम से संबंधित जितने यौगिक बन सकते हैं
उस सारे यौगिक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। चूने का पानी, बुझा चूना, कलिज चूना, बिना बुझा चूना, चौक, संगमरमर। इस तरह से क्वेश्चन बहुत टाइप का पूछता है, कभी बिना बुझा चूना, कभी कलिज चूना, कभी चूने का पानी, कभी चौक। तो ऐसे क्वेश्चन में बार बार कन्फ्यूज होता है। इसलिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही इत्मीनान से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। और आप लोग कभी चूने का पानी आए तो ये होगा, कभी बिना बुझा चूना आए तो ये हो जाएगा, कभी चौक आ जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और इस विश्लेषण को भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता, यहाँ शब्द पर आप लोग ध्यान देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है पोटाशियम। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता पहले हम लोग समझ लेते हैं। पानी दो प्रकार का है, एक कठोर पानी और एक मृदु पानी यानी सॉफ्ट पानी, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। जो हम लोग पानी पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर है, वो मृदु जल है। और जिस पानी में हम लोग अन्य कार्य करते हैं, जैसे स्नान करते हैं, कपड़ा को धोते हैं, ये कठोर जल है जो हम लोग को नदी में मिलता है, समुद्र में मिलता है, जो पानी हम लोग पी नहीं सकते। जिस पानी से हम लोग को पीने से संतुष्टि नहीं हो वो पानी कठोर जल कहलाता है। और जो पानी हम लोग पीते हैं, पीने के काम में आए, वो मृदु पानी है, सॉफ्ट पानी है। ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो पानी कठोर है उस पानी को मृदु बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। कठोर पानी को मृदु बनाने के लिए हम लोग किस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि पानी की अस्थायी कठोरता। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को देखना है, कठोरता भी दो प्रकार की है, एक अस्थायी कठोरता है और एक अस्थायी कठोरता है। जल तो दो प्रकार का हो गया, एक कठोर जल, एक मृदु जल। कठोर जल भी दो प्रकार का, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। तो जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए उसको केवल गर्म कर दीजिए, पानी को गर्म कर दीजिए, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। लेकिन जो पानी कठोर है, अस्थायी कठोर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। और इसको समझते हैं इस प्रकार से, यहाँ विश्लेषण दिया हुआ है। जल दो प्रकार का है, एक कठोर जल, एक मृदु जल। तो मृदु जल को हम लोग को समझना नहीं है क्योंकि हम लोग को पीने का पानी है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है पानी की अस्थायी कठोरता, इसलिए कठोरता के बारे में हम लोग समझते हैं। कठोर जल भी दो प्रकार का, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किस कारण से होता है और यहाँ पर निवारण है, कारण और निवारण। आखिर कठोर जल जो है कोई ना कोई कारण से कठोर हुआ होगा, तो उस कठोर का कारण क्या है, तो उस कारण की ओर हम लोग देखते हैं। कारण में चार कारण है। पहला है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट और चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर पानी में इन चारों तत्वों में से कोई एक तत्व घुला है तो पानी अस्थायी कठोरता कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में अगर ये दिया रहे कि कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, तो आप लोग को इसको सही करना है। इसलिए कारण के रूप में ये चार जो यौगिक है उसको आप लोग को याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। इसी के कारण जल अस्थायी कठोरता होता है। इसका निवारण क्या है, निवारण में है Na2CO3 × 10H2O।
इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको आप लोग लिख लीजिए, निवारण में है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धोवन सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा, जिस सोडा से हम लोग वस्त्र धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, और उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसका निवारण है, अस्थायी कठोरता का निवारण है वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पर अस्थायी कठोरता आप लोग देख लिए। इसी से यहाँ पर क्वेश्चन निकाला गया है कि पानी की अस्थायी कठोरता, यहाँ से क्वेश्चन को निकाला गया है पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ से सोडियम कार्बोनेट अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता के बारे में जानते हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण में दो हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर अस्थायी कठोरता है क्वेश्चन में और उसका कारण पूछे कि पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कारण में दो कारण है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसका निवारण क्या है? निवारण बस जल को उबाल दीजिए, इसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। तो हमको उम्मीद है कि जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोग आएंगे, आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी इसकी पूछने की प्रबल संभावना है। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है, तो इसका होगा धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। जिस सोडा से हम लोग कपड़ा धोते हैं, उस सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं। तो इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी अन्य क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन तो ये हो गया, इस क्वेश्चन से ही अन्य क्वेश्चन एराइज होता है। उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, धोवन सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं। अगर धोवन सोडा नहीं दे, वॉशिंग सोडा दे, तो दोनों का बात एक ही हुआ। दोनों को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसमें एक और है खाने का सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जो हम लोग घरेलू कार्य में जो सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं, खाने पीने के सामान बनाने में प्रयोग करते हैं, उस सोडा को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है यानी खाने का सोडा है। इसको याद करने का तरीका ये है, बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कर देते हैं और धोवन सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कर देते हैं। याद नहीं हो पाता है कि कौन सा सूत्र किस में प्रयोग करेंगे। तो याद करने का एक सिंपल मात्र तरीका है, इस शब्द को ध्यान से देखिए, लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ बाई का आप लोग ध्यान दीजिए, बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, बाई केवल अलग से शब्द लगाया गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब होता है, हम लोग को आम बोलचाल की भाषा में बाई उसे कहते हैं जब हम लोग कोई खाना क्षमता से ज़्यादा खा लेते हैं तो अपच हो जाता है, बाई हो जाता है। तो खाने पीने से संबंधित है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बाई हो गया। तो बाई से संबंधित है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो NaHCO3, इसमें H लग गया है, बाई का नाम है H मतलब हाइड्रोजन,
ये गैस है। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट धवन सोडा। तो इससे आप लोग आसानी से याद हो सकता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक अलग है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को हो गया है Na और हाइड्रोक्साइड का होगा OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इस तरह से अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आप लोग विश्लेषण देखिए। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन ये पूछ चुका है फिर वही क्वेश्चन पूछे। इसलिए जो क्वेश्चन पूछ चुका है उससे अन्य क्वेश्चन कौन कौन बन सकते हैं उसको आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। इसलिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आए और विश्लेषण आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी होगी और एग्जाम को आप लोग बढ़िया से दे पाइएगा और जो भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से हल कर पाइएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ उस क्वेश्चन मात्र 3 ही है, लेकिन उस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हुए हैं और इस क्वेश्चन को समझने में आप लोग को जो विश्लेषण में बताया उस विश्लेषण से आप लोग पूरी तरह से क्वेश्चन के प्रकृति को, स्टैंडर्ड को समझ गए होंगे और हमें उम्मीद है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। और इसके बाद कल भी आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को रोज़ डेली बाय डेली इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को हम देते जाएंगे। और आप लोग देखिएगा कि जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो आप लोग क्वेश्चन बार बार एग्जाम में गलती करते हैं, पता नहीं चलता है कि इसका आंसर ये होगा, आप लोग फंस जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को जो आप लोग बार बार गलती करते हैं वैसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग ये देखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग बिना कन्फ्यूजन के आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।